दोस्तों, एक लड़की भोली भाली सी खूबसूरत सी लड़की एक बैग लेकर एक पार्क में आकर बैठ जाती है। अब वो सवेरे 10 बजे आकर बैठ जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन जिस शख्स का वो इंतजार कर रही होती है उसका कोई अता पता नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, वो शख्स तो नहीं आता, लेकिन 3 लोग दूसरे आ जाते हैं। वो जब आते हैं तो रात के अंधेरे में वो लड़की डर जाती है और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। ये कहानी है यूपी के लखनऊ से। दोस्तों, एक लड़की है जिसका नाम पिंकी होता है। वो अपने प्रेमी के लिए घर से भागने का प्लान बनाती है और एक बैग में अपने कुछ कपड़े पैक करती है और वहाँ से निकल जाती है। निकल के आके एक पार्क में बैठ जाती है और वो अपने प्रेमी का इंतजार करने लगती है। अब ये लड़की सुबह 10 बजे आ जाती है, सुबह से दोपहर हो जाती है। अपने प्रेमी को, जिसका नाम सुनील होता है, उसको फ़ोन लगाती है, उससे बात करती है और फिर बैठी रहती है। अभी दोपहर से शाम भी हो जाता है, लेकिन उसका प्रेमी का कोई अता पता नहीं रहता। लेकिन और 3 लोग आ जाते हैं जो उस पर चील कौओं की तरह नज़र बनाए रखते हैं। दोस्तों, वो लड़की परेशान होने लगती है। रात के 6 बज जाते हैं। दोस्तों, वहीं पार्क के पास एक ठेला में फ्रूट लगाता है जिसका नाम राजेश होता है। वो लड़की को देख रहा होता है कि ये लड़की सुबह से आई हुई है और ये अभी तक नहीं गई। ये कभी बात करती है तो चिल्लाती है तो कभी रोने लगती है। दोस्तों, राजेश उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि आप सुबह से बैठी हैं, क्या बात है, कब आप जाएंगी यहाँ से? तो वो लड़की कहती है कि मैं बस किसी का इंतजार कर रही हूँ और वो आएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दोस्तों, वो एक बात और बोलता है। वो कहता है कि ये जो 3 लड़के बैठे हुए हैं ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे आप होशियार रहना। दोस्तों, राजेश ये बात कहकर अपने ठेले के पास आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब और अंधेरा हो जाता है तो वो 3 लड़के पिंकी के पास आते हैं, उससे छेड़खानी करने लगते हैं, उससे गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। पिंकी डर जाती है और भागकर उसी ठेले के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब पिंकी राजेश से पूछती है कि तुम कितनी टाइम तक यहाँ रहोगे? राजेश कहता है कि मेरा जाने का टाइम तो हो चुका है, मैं तो खास तुम्हारे वजह से यहाँ 1 घंटा और लेट हो गया और मैं बस थोड़ी देर में ही चला जाऊंगा। तो पिंकी कहती है कि प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। राजेश कहता है कि मैं अब थोड़ी देर नहीं रुकूंगा, अब मुझे जाना ही होगा। और पिंकी से कहता है कि तुम भी चली जाओ, क्या तुम्हारा प्रेमी नहीं आया? तो पिंकी कहती है कि नहीं, वो नहीं आया और उसके आंखों में आंसू रहते हैं। और पिंकी कहती है कि अच्छा, यहाँ पे कहीं रुकने की जगह है जो मैं रात में रुक सकूं? राजेश कहता है कि यहाँ एक बाजार है थोड़ी दूर में, लेकिन यहाँ तुम्हें रुकने की कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, जब तुम्हारा प्रेमी आ जाए तो उसके साथ में चली जाना। पिंकी भी सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ तो ये 3 लड़के पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, तो डर जाती है। और पिंकी कहती है राजेश से कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब दोस्तों, ये दोनों जाने लगते हैं और घर पहुंच जाते हैं। जब राजेश की माँ पिंकी को देखती है तो राजेश से पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है, किसको ले आया घर? तो राजेश कहता है कि माँ अंदर चल, मैं सारी बात बताऊंगा। अब दोस्तों, ये जब अंदर जाता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ कुछ खाने के लिए लाओ और इस लड़की के लिए भी ले आना। तो उसकी माँ जब किचन में जाती है तो राजेश भी उसके पास जाता है और सारी बात बता देता है। उसकी माँ आती है, पिंकी से उसका नाम पूछती है, उसके बारे में पूछती है। पिंकी रोने लगती है और अपने किए पे पछतावा होता है उसको। वो जानती थी कि मैं जिसके लिए भागकर आई हूँ वो मुझे छोड़ चुका है, वो मुझे धोखा दे चुका है। उसने घर भी अपने फोन लगाया था तो उसके पिताजी उसको सख्त चेतावनी दिए हैं कि अगर तुम घर आओगी तो मैं तुम्हें घर में अंदर नहीं आने दूंगा। दोस्तों, वो डर जाती है, वो रोती है। राजेश की माँ उसको दिलासा देती है कि अच्छा बेटा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे घर वाले अभी नाराज हैं, बाद में वो तुम्हें अपना लेंगे, मान जाएंगे। वो इतने में राजेश के पिताजी आ जाते हैं जिनका नाम किशन लाल होता है। वो जब पिंकी की बात सुनते हैं तो वो कहने लगते हैं कि बेटा तुम अपने घर का एड्रेस देना, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। अब दोस्तों, वो एड्रेस लेकर पिंकी के घर जाते हैं। उसके पिताजी से कहते हैं कि भाई साहब, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, इनको एक बार माफ कर दो पिंकी को, और ये दोबारा नहीं करेगी, इसको अपने किए पे पछतावा है।
जब ये बात सुनते हैं उसके पिताजी तो कहने लगते हैं कि आप पिंकी की बात ना करो, वो हमारे लिए मर चुकी है, मेरे और भी बच्चे हैं, मैं उनका ख्याल रखूंगा और पिंकी की आप बात ना करें, आप यहाँ से चले जाएं। जब किशन लाल जाने लगते हैं तो अब दोस्तों जो पिंकी की माँ रहती है वो किशन लाल से चोरी छिपे मिलती है और बात करने लगती है और कहती है कि पिंकी आपके घर में है, आप पिंकी कैसी है। तो किशन लाल कहते हैं कि आपकी लड़की हमारे घर में बहुत अच्छे से है, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको दोबारा बुला लें घर। पिंकी की माँ कहती है कि आप अपना एड्रेस दे दो, मैं ज़रूर घर आऊंगी और पिंकी से मिलूंगी। दोस्तों वो एड्रेस देकर अपने घर आ जाते हैं और जो पिंकी के पापा उनसे बोले थे वो आकर पिंकी से बताते हैं तो पिंकी फूट फूट कर रोने लगती है, उसको बहुत अपने किए पे पछतावा होता है। अब दोस्तों ऐसे ऐसे धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। अब राजेश पिंकी का बहुत ख्याल रखने लगता है, उसको खाने पीने का सामान ला के देता है और उसका जो स्टडी रूम था उसको भी अच्छे से सजा देता है, क्योंकि पिंकी जो है वो बीए फाइनल में पढ़ाई कर रही होती है। जब पिंकी का एग्जाम होता है तो राजेश उसको साथ में लेके जाता है और साथ में लेके आता है और पिंकी धीरे धीरे राजेश को चाहने लगी थी। दोस्तों इसके बाद एक दिन पिंकी की माँ रात में 10 बजे पिंकी घर पहुंचती है और जब दरवाजा खोलते हैं तो उसकी माँ पूछती है कि आप कौन हैं, तो वो कहती है कि पिंकी यहीं रहती है क्या। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो कहती है कि हाँ पिंकी यहीं है, आप अंदर आ जाइए। तो पिंकी जब देखती है अपनी माँ को तो खुश हो जाती है और कहती है कि माँ मैं घर आना चाहती हूँ, पापा को आप कैसे भी करके समझाओ। फिर पिंकी की माँ कहती है कि बेटा जो तूने काम किया है ये बहुत गलत है, तेरे पापा बहुत नाराज हैं तुझसे। और जब उसकी माँ पिंकी कंप्यूटर देखता है, उसका रूम देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और राजेश की माँ का धन्यवाद करने लगती है। कहती है बहन जी मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगी, जिस तरीके से आप मेरी बेटी का ख्याल रख रहे हैं, उसको पढ़ा लिखा रहे हैं, उसको कंप्यूटर लेके दिए। दोस्तों पिंकी की माँ राजेश की माँ से कहती है कि बहन जी आप मेरी बेटी का इतना अच्छा ख्याल रखते हैं और वो भी इतना घुल मिल गई है आप लोगों से कि उसको एहसास ही नहीं हो रहा कि वो किसी और के घर में है। दोस्तों वो कहती है कि बहन जी आपका भी एक बेटा है, ऐसा करो कि दोनों की शादी करा दो। पिंकी जब ये बात सुनती है तो मुस्कुराने लगती है। तो राजेश की माँ कहती है कि बहन जी हमारा बेटा तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो 10वीं फेल है और फ्रूट का काम करता है, आपकी बेटी तो बीए फाइनल कर रही है, कहाँ ये दोनों की जोड़ी बैठेगी। पिंकी इतने में बोल देती है कि मैं तो राजेश से प्यार करती हूँ, लेकिन कहने से डरती थी क्योंकि मैं आप लोगों के घर में रहती हूँ और आप लोगों के इतना एहसान है मुझ पर, मैं अगर कहती तो आप लोग ये सोचते कि इसको एक तो अपने घर में रह रहे हैं, इसकी पढ़ाई पूरी करा रहे हैं, इसका खर्च उठा रहे हैं, और जब मैं प्यार के लिए कहती और राजेश से इकरार करती तो आप लोग ये जरूर सोचते, इसलिए मैं डर की वजह से मैं राजेश से नहीं बोली। और जब ये राजेश बात सुनता है तो वो भी मुस्कुराने लगता है और वो भी हाँ कर देता है। अब दोस्तों जब फाइनल एग्जाम पिंकी का हो जाता है, वो नौकरी के लिए अप्लाई करती है और इसके बाद ये दोनों की शादी भी हो जाती है, क्योंकि दोनों लोग राजी होते हैं और पिंकी की माँ भी कह देती है राजेश की माँ से, तो इन दोनों की शादी हो जाती है। अब दोस्तों जब पिंकी का एग्जाम फाइनल हो जाता है और वो नौकरी के लिए अप्लाई करती है तो एक असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। अब दोस्तों जब वो लेटर पिंकी के घर पहुंचता है तो इसके पिताजी देखते हैं तो वो लेटर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद जब पिंकी को बताते हैं और पिंकी के घर आते हैं उसको भी अपना लेते हैं। पिंकी जॉब करने लगती है और राजेश अपना फूड का काम करने लगता है। दोस्तों पिंकी राजेश ये अपनी एक दूसरे की जिंदगी में आकर बहुत खुश हैं। अब वो कभी सुनील का नाम भी नहीं लेती जो उसको धोखा देके चला गया था। दोस्तों ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ।